हाँ तो प्यारा कप्तान, देखो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले भैया पटवारी की स्ट्रेटेजी के बारे में। देखो अभी तक क्या था सिस्टम वो अलग बात है, अब क्या हो सकता है वो अलग बात है। तो अब क्या हो सकता है वो चीज अपन बताएंगे, लेकिन हवा में बात करने की आदत अपनी है नहीं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो जो चीज़ है वो एक्चुअल है और बिल्कुल उसको सत्यता को स्वीकार करना सीख जाओ, क्योंकि मैं जो है वो बिल्कुल तुमको कैलकुलेट करके बताऊंगा चीज़ें। तो उस चीज़ पे बिलीव करो, ट्रस्ट करो, और नहीं करो तो तुमको देखिए जो करो। पर ठीक है, मैं तुमको बता दूं तो उस चीज़ को सुन तो लो एटलीस्ट, क्या है क्या नहीं है। तो पटवारी का पेपर है मान लो भैया, ठीक है, चल रहे हैं। लगभग कितने दिन चलेंगे पटवारी के एग्जाम? मान लो कि 1 महीने। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं स्पेशली, कि जो लोग कुछ टॉपिक पढ़ लें या फिर आधा अधूरा पढ़ लें या ऐसा पढ़ लें वैसा पढ़ लें, उन लोगों के लिए कि एक्चुअल में अभी क्या चाहिए वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ तुमको। तो उस हिसाब से अगर तुम्हारी पढ़ाई है तो ठीक है, तो थोड़ा बहुत और पढ़ लो, अच्छे से टेंशन ले पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। और तुम्हारी पढ़ाई उस लेवल की नहीं है तो भले मत टेंशन लो, मेरा कहना तो ये है। क्योंकि फिर कई मतलब फिर टेंशन लेने से फिर वो तुक्का लगाने वाली बात हो जाएगी और कुछ भी नहीं है। तो वो क्या चीज़ है मैं बताता हूँ। पटवारी की एग्जाम कितने दिन चलेगी? 1 महीने। 1 महीने अपन ने मान ली कि 1 महीने चलेगी। 1 महीने मतलब 30 दिन चली लगभग, और 30 दिन में हर दिन 2 पेपर हुए तो कितने 60 पेपर हो गए। ठीक है, 60 पेपर हो गए। अब मैं बोलूँ भैया, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैथ का ये टॉपिक आया तो वही पढ़ लिए बस, बहुत सारे लोग ऐसे मैथ के मान लो 3-4 टॉपिक अभी आए थे ये कल परसों के एग्जाम में, तो वो पढ़ लिए, फिर आज दूसरा आया तो वो पढ़ लिए। तो इन लोगों का ऐसा है। तो मैं बता दूँ एक्चुअल में काम किसका होगा, या फिर सिलेक्शन का मैं नहीं कह सकता किसका हो, लेकिन फिर भी मैं तुमको बताऊँ तो मैथ पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। मैथ नहीं, हर सब्जेक्ट पूरे पढ़ने पड़ेंगे। क्यों भैया ऐसा क्यों? और तुमको किसने की पूरे पढ़ने पड़ेंगे? मैं बताता हूँ। मतलब जो पुराने बच्चे हैं, जो पुराने स्टूडेंट, उनसे मैंने जब बातचीत की तो उन्होंने भैया यही बताया कि जो व्यापम है वो एग्जाम जब भी लेता है, और अपने जो ऑनलाइन एग्जाम जैसे पटवारी का एग्जाम, ऐसे एग्जाम तो 3-4 दिन में अपने पैटर्न चेंज कर देता है। पैटर्न चेंज कर देता है, टॉपिक चेंज कर देता है, सारी चीज़ें उनकी लगभग चेंज कर देता है। तो मान लो कि पटवारी के 1 महीने पेपर चल रहे हैं, ठीक है, 30 दिन पेपर चले, जिसमें कितने हो गए टोटल पेपर? 60। क्यों? क्योंकि एक दिन में 2 होते, 2 शिफ्ट हो गई, 60 पेपर हो गए। मैथ सब्जेक्ट है, ठीक है, मैथ सभी पूरे 60 की 60 पेपर जो है उनमें सब में मैथ आएगा। मैथ के कितने टॉपिक है मैक्सिमम बता दो? मैक्सिमम भैया 20-30, चलो 40 मान लिए, 40 मत मानो, एक काम करो 60 ही मान लो कि मैथ में टोटल 60 टॉपिक है, जो कि बहुत ज़्यादा बता दी मैंने, पर 60 टॉपिक मान लो आप कि 60 टॉपिक है। एक शिफ्ट में एक टॉपिक पूछा है, 2 टॉपिक या 3 टॉपिक, जबकि एक शिफ्ट में 3-4-5 टॉपिक कवर करते हैं लगभग वो, ठीक है, तो करें। अब अगली शिफ्ट में मान लो रिपीट करें, अगले में वापस रिपीट करें, लेकिन 1 या 2-3 दिन तक रिपीट करेंगे। 60 शिफ्ट में एक ही चीज़ चलेगी क्या? नहीं चलेगी, क्योंकि एक ही चीज़ अगर मान लो शुरू के दिन जो चली थी वो लास्ट तक चले तो लास्ट वाला बंदा टॉप कर दे, क्योंकि वो शुरू वाली छोड़ता नहीं है। उसको ये इंटरव्यू में पता चली जाएगा, जो अपने वेब सीरीज बना रहे हैं ना अपना मार साहब, इनमें पता चली जाएगा कि कौन सा टॉपिक है, तो वो पढ़ लेगा व्यक्ति। तो वो पैटर्न चेंज करते हैं, ये बात तो तुमको पता है। हर पेपर में भी अगर वो चेंज करे, हर पेपर में भी एक ही टॉपिक पूछे सिर्फ मैथ का, तो भी कितने हो जाएंगे? आराम से 60 टॉपिक कवर हो रहे हैं। तो ये बात तो क्लियर है कि पूरे 1 महीने के ड्यूरेशन में वो पूरा मैथ कंप्लीट कर लेंगे। भैया हिंदी में कितने? लगभग मैं मानता हूँ कि 16-17 टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा जो है तो ऐसे करके 30 टॉपिक मान लो तुम, अथा है 30, तो 30-40 टॉपिक मान लो, 60 मान लो। इसको मानने, ये डाटा मैं सिर्फ मानने का बोल रहा हूँ, ये डाटा सबका थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। भैया 60 नहीं वो 17 है, मैं फिर वही बात, थोड़ा भावनाओं पे जाओ ना, तुम डाटा पे क्यों जा रहे हो? डाटा पे जा रहे हो फिर मैथ पढ़ लो, इससे अच्छा तो क्या बताऊँ मैं तुमको। तो वो वाली चीज़। अब मान लो थोड़ी देर के लिए कि हिंदी के 30 टॉपिक है, तो 30 को भी अगर कवर करेंगे पर डे, एक भी पूछे तो भैया वो तुम्हारे 1 महीने तक एक शिफ्ट में आराम से खत्म हो जाएंगे। तो हर टॉपिक तो कवर होगा, ये बात तो क्लियर है। तो ये मान के चलो कि मैथ पूरा कवर होगा, हिंदी पूरा कवर होगा, और इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट हैं जैसे मैनेजमेंट वगैरह हो गए, सारे लगभग पूरे कवर होंगे। क्योंकि कई का भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं जो बहुत बहुत अथा बड़ा हो, जिसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक हो। तो सारों में अगर एक एक भी पूछे ना तो आराम से कंप्लीट हो रहे हैं वो चीज़ें। क्यों? क्योंकि वो एक तो चला नहीं सकते, और व्यापम का ये पैटर्न रहा है। बहुत लोगों ने, पिछले जो स्टूडेंट है वो बताना भैया कमेंट में कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा। तो वो जो लोग हैं उनको पता है ये बात है कि व्यापम हर 4-5 दिन में, 3-4 दिन में, 1-2 दिन में अपना पैटर्न चेंज कर लेता है। और पैटर्न चेंज मतलब टॉपिक चेंज कर देगा, टॉपिक चेंज कर दे, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दे, थोड़ा सा घटा दिया। तो ये मान के चलो, मैं बताऊँ एक्चुअल में बताऊँ कि टेंशन किसको लेना चाहिए अभी पढ़ाई का। तुमने अगर पूरे टॉपिक पढ़े हैं, पूरे टॉपिक मतलब पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ा है हर एक टॉपिक को, ठीक है, अब तुमको टेंशन उसका लेना चाहिए जिसको रिवीजन नहीं हो रहा है। तो आप अगर रिवीजन कर सकते हो, थोड़ा लेट है आपका पेपर, रिवीजन कर सकते हो, तो टेंशन ले सकते हो कि रिवीजन कैसे करेंगे। बट तुम इसमें के आदमी को, हमने तो हिंदी में 5 टॉपिक ही जो इंपॉर्टेंट थे वो पढ़े, कोई मतलब नहीं, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं फिर, क्योंकि सिलेक्शन हो नहीं रहा अपना कहीं से कहीं तक। ये रियलिटी है, ये वास्तविकता, परम सत्य, इसको स्वीकारना सीखो। क्योंकि भैया का कुछ नहीं, भैया अचानक झाड़ चढ़ा दो, हाँ सिलेक्शन हो जाएगा, फिर तुम वही कहो भैया तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ वास्तविकता ये है कि पूरा सिलेबस अगर पढ़ा है और हर चीज़ को तुम कवर करने की औकात रखते हो तो ही होना है, नहीं तो मेरे ख्याल से नहीं होना है। तो टेंशन अभी एक्चुअल में उसी बंदे को लेने की जरूरत है जिसने सिलेबस पढ़ा, सारी चीज़ें पढ़ी, रिवीजन करना चाह रहा है वो तो कर सकता है। बाकी तुम सोचो कि मैथ के कुछ टॉपिक पढ़ लो, इसके पढ़ लो, तो मेरे को निशा नहीं लगता। हाँ, वो तुम्हारे अलग ही लेवल की किस्मत हुए। मान लो कि मैथ में तुमने अलजेब्रा पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, 2-3 टॉपिक ही पढ़ा, और वो 2-3 ही आए तुम्हारी वाली शिफ्ट में, तो फिर तो क्या बात, फिर तो मतलब चमत्कार हो जाएगा। फिर तो वो वाली एक अलग चीज़ हो जाती है, वो अलग चीज़ हो जाती है। और बहुत सारे लोग तुक्के में बनते, तुम अपन उनकी बात करनी है, लेकिन एक्चुअल में ये मान के चलो कि पूरा सिलेबस तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर तुम कॉन्फिडेंस से बोलो कि हाँ मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, तो
तुमने कभी देखा मैथ जो व्यक्ति बिल्कुल उनने खतरनाक तरीके से मैथ पढ़ लिया, जिसका उनने कहा कुछ भी पूछ लो, वो व्यक्ति कॉन्फिडेंस से बोल देता है। जिसने पूरा सिलेबस पढ़ लिया होगा वो कॉन्फिडेंस से बोल देगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जिसने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा वो नहीं बोल पाएगा ना। इसलिए और मैं बता दूं अभी तुमको कि जैसे जितने भी लोग एनालिसिस करवा रहे ना, तो एनालिसिस देख भले लो, तुम सारी चीज़ें कर लो, इससे तुमको लेवल पता चल जाएगा एक्चुअल में क्वेश्चन का। वो भी मैं गारंटी नहीं बोलूँ कि भैया लास्ट में चेंज नहीं हो सकता है कि अभी 2-3 दिन बाद ही वो इतना कह दे उनने कि नहीं छोड़ा, उनको सुध नहीं पड़े, और टफ कर दे या और इजी कर दे, उसमें कोई भरोसा नहीं है। व्यापम का कोई टीचर गारंटी के साथ नहीं बोलता, क्योंकि गारंटी के साथ अगर एक टीचर भी बता देता नहीं तो उस एकेडमी पे बता रहा करोड़ों लोग पढ़ने आ जाते हैं। करोड़ों ज़्यादा होगा, मतलब 10, 15, 20, 30 लाख तो पढ़ने आते कम से कम, है ना। तो वो चीज़ें होती है, वो किसी को नहीं पता रहता है, वो जो है वो सिस्टमेटिक उनके हिसाब से चलता है। तो मेरा कहना ये है कि तुम बस एक इनका एनालिसिस देख के एक लेवल का पता कर लो कि हाँ क्वेश्चन इस लेवल के आ रहे हैं, तो लगभग उस लेवल के पढ़ लो, उस हिसाब से पढ़ लो। बाकी पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा, वो तुम्हारी किस्मत है कि तुमने मान लो अलंकार और संधि पढ़ा और वही तुम्हारी शिफ्ट में आ गए तो अलग बात है। ये तो बहुत सारी शिफ्ट ऐसी भी होती है जिनमें अलंकार संधि पूछे नहीं, दूसरे 2 टॉपिक 3 टॉपिक पूछ लिए उनने, तो वो वाला सिस्टम है भैया। मेरा कहना तो ये है कि पूरा पढ़ लो, अगर पूरा पढ़ा है तुमने तो मैं सबसे अच्छा सजेशन कि पूरा रिवीजन कर लो, और इधर उधर ये टीचर उनके चक्कर में मत पड़ो। वो सब लास्ट में ऊंचे पाँव कर देंगे, उन्होंने भैया हम क्या करें, हमको नहीं मालूम थी, और एक क्वेश्चन भी उनके उसमें से आ गए तो अल्लाह का पूरे जमाने को बताएंगे देखो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ से आया था तो क्वेश्चन बुक में भी लिखा था, बुक वाला भी कल से कह देगा हमारे यहाँ से आया। तो उनके लफड़े में मत पढ़ना, तुम तो तुम्हारे हिसाब से पढ़ो, शांति से पढ़ो और ज़्यादा टेंशन मत लो। और मैं बताऊँ टेंशन लेने की जरूरत उन लोगों को जिनका रिवीजन नहीं हो पा रहा है, जिनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो, टेंशन मत लो, चिल करो भैया की तरफ से चिल करो, कोई मतलब नहीं आत्महत्या करने में। और जिन लोगों का रिवीजन भी हो गया, सब कुछ हो गया, वो टेस्ट लगाते रहो, शांति से चलने दो। जैसी तुम्हारी तैयारी चल रही थी वैसी ही चलने देना, सोर्स चेंज करने की गलती अब मत करना। बहुत लोगों को ऐसे चढ़ के चलते भैया अब क्या करेंगे, अब उन्होंने देखा यार ये यहाँ से ऐसे टॉपिक ऐसे आ रहे हैं तो सोर्स चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, जो बुक पढ़ रहे थे वही पढ़ो। अगर तुमने मान लो 3 महीने में वो बुक पढ़ी और अब जाकर चेंज करोगे तो उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। जिस कोचिंग से पढ़ रहे थे उस कोचिंग से पढ़ो, जैसा पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ो। हाँ थोड़ा बहुत हेर फदल कर सकते हो, इधर उधर आगे पीछे कर लिया, लेकिन ऐसा इसका ये मतलब नहीं कि अपना घर छोड़कर पड़ोसी घर में रहने चल गए। इतना मान का भी नहीं अंगारे खाने अपने को, तो नॉर्मल सा चेंज कर सकते हो। बाकी आपकी इच्छा, सुनोगे किसी के बाप की नहीं तुम, लेकिन फिर भी मैंने जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने बता दिया तुम लोगों को। और ये चीज़ें मैंने हवा में नहीं बताई, ये पूछ के बताइए जो लोग पहले एग्जाम दे चुके हैं बहुत सारी जगह, उनसे और कुछ लोग तो सिलेक्टेड है, उनसे भी डिस्कस किया है, वो तो मैंने बताई ये चीज़ें। लेकिन ये फिर भी जो मुझे लगा, जो मैं समझ पाया, वो चीज़ें मैंने आपको बताई है। बाकी जो अपना ओपिनियन देना चाहता है, जो काफ़ी टाइम से दे रहा है एग्ज़ाम या फिर एग्ज़ाम दिया हुआ है अभी का, तो वो जो अपना ओपिनियन देना चाहता है वो कमेंट में दो। बिल्कुल आपके ओपिनियन पढ़ के एक और वीडियो बना देंगे अपन, उसकी दिक्कत नहीं है। आपकी जो बातें उनका भी बिल्कुल सम्मान किया जाएगा, पर तुम मेरी कर लो, गाली मत देना, बस इतना कर लेना, ठीक है। तो वीडियो में इतना झेल लिया तुमने मेरे को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चीज़ें कितनी सही है कितनी गलत है वो तो कमेंट में बताओगे तुम, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।